हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा से रिलेटेड मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 15 वर्ष। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात वर्ष 1965 तक संघ की सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 343 उपरोक्त बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो किसी ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 19 में आयोग, परिषद और अधिकरण। इसमें सबसे पहले यह क्वेश्चन है संवैधानिक निकाय से। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सही आंसर होगा लोक लेख समिति। इसे हम डिटेल में जानते हैं। लोक लेख समिति भारत सरकार के विनियोग लेखों और उन पर भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेख समिति कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से ही की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं। इसका सही आंसर होगा द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें द्वितीय अनुसूची में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेख परीक्षक से संबंधित हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रयोजन तथा दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित के वेतन एवं सेवा शर्तों का प्रावधान है। इसमें पहला है भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वित्त आयोग। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। इसमें पहला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन है मूलभूत अनुदानों का उपयोग भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिस्थापित 29 संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिस्थापित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान विशेष की आवश्यकताओं से संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा
वेतन और अन्य स्थापना लागतों के अतिरिक्त किया जा सकता है। इसमें सेकंड ऑप्शन होगा बंद अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ओडीएफ दर्जा बरकरार रखने, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र का प्रबंधन, उपचार करने की मूलभूत सेवाओं के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की नैदानिक अवसंरचना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की गई है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। या 1, 2, 3 तीन ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। इसमें पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। इसमें सही आंसर होगा बी, जिस संविधान के अनुच्छेद 280 में भारत के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं और वित्त आयोग अपनी प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, इसमें और सही आंसर होगा 2 और 3, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। और तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबद्ध नहीं है। इचीसन आयोग, एस्लिंगटन आयोग, ली आयोग, राधाकृष्णन आयोग। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि राधाकृष्णन आयोग। अब इसे हम डिटेल में जानेंगे। राधाकृष्णन आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंध नहीं था। राधाकृष्णन आयोग शिक्षा से संबंधित है। इसकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इचीसन आयोग, एलिंगटन आयोग, ली आयोग लोक सेवा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य सेवा आयोग। इसमें पहला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। इसे हम डिटेल इसमें राइट क्वेश्चन होगा कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, यानी कि हम इसे डिटेल में जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, यदि इस आशय का विकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रबंध कर सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित में पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर है 1 फरवरी 1994 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है 1, 3 और 4, यानी कि
केरल के त्रिशूर चुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट आधार पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश कौन सा सही नहीं है? C1 3 4 सही नहीं है, 2 सही है। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया।